अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुना व इमामुस्सक़लैन व सय्यदुना व सय्यदुल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व सीरा बेसीरत जद्दी व अबी अली इब्ने अबी तालिब सलावत। मोहतरम अज़ीज़ो, आपके सामने जिन फ़िक्रों की तिलावत का शरफ़ हासिल किया मैंने, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीयतनामे के आखिरी फ़िक्रे। ये वसीयतनामा उन्होंने मदीने से रवानगी के वक्त अपने भाई मोहम्मद हनफिया को लिख के दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो मदीने से किस लिए सफ़र इख्तियार कर रहे हैं, उनके इस सफ़र की, इस ख़ुरूज की वजह क्या है, उनका इरादा क्या है। तो वो फरमाते हैं कि उनका इरादा ये है कि वो अपने नाना की, अपने जद की उम्मत को अम्र बिल मारूफ़ करेंगे, अच्छाइयों की तरफ बुलाएंगे, व अनहा अनिल मुनकर, और जो गलत तरीक़े हैं उनसे रोकेंगे, और उम्मत को लेके चलना चाहते हैं वो नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर और अपने बाबा हज़रत अली मुर्तज़ा की सीरत पर सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गुफ्तगू हो चुकी, और जैसा मैंने अर्ज़ किया, ये एक मरबूत सिलसिला गुफ्तगू है, इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, दो गुजारिशें हैं। पहली तो ये कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारी इस इबादत में शरीक हों, तो शुरू से पहले एपिसोड से इस सिलसिले को तफसीलन देखें। वरना अगर आप सिर्फ़ तबर्रुकन ये वीडियो देख रहे हैं तो तबर्रुक की हैसियत से बस आपने देख लिया, हो गया, वो पैगाम, उसकी तरसील नहीं हो पाएगी जो इस सिलसिले के पीछे असल में जो पैगाम कार फरमा है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए गुजारिश है कि पूरे सिलसिले कलाम को देखें। तो सारी बातें जो पहले अर्ज़ कर चुका हूं, मुमकिन नहीं कि 30 मिनट में दोहराई जा सकें, उनका लुब्बे लुबाब भी दोहराया जा सके, ये भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए बस यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि मैंने ये अर्ज़ किया है, मैंने ये बात आपके सामने रखने की कोशिश की है कि ये मानना तकरीबन नामुमकिन है कि बाद वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असहाब थे वो सब के सब इस्लाम का एक तसव्वुर रखते थे। ये मानना मुमकिन नहीं है। वजह वो शमशीर ज़नी है, वो कत्ल खून, वो कत्ल गारत गरी है कि जो ख़ुद असहाब में आपस में, जबकि असहाब मौजूद थे, उनके आपस में के इख्तिलाफ़ात की वजह से पैदा हुआ था, बज़ाहिर इख्तिलाफ़ात की वजह से पैदा हुआ था। उनके इख्तिलाफ़ात सहाबा के इख्तिलाफ़ात की वजह से मैंने असल में यही अर्ज़ करने की कोशिश है कि ये जो कोशिश की है कि ये जो तसादुम था, ये दर हकीकत जो माशरे में तबक़ाती तसादुम था, ये उसका रिफ्लेक्शन। तो ये तब से शुरू हुआ तसादुम तबक़ाती, वरना वो लोग अब नहीं हैं कि जिनमें वो इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। तो तबक़ाती तसादुम तब से शुरू हुआ। तारीख़दां 3 फ़ितने कहते हैं, फ़ितना अव्वल, फ़ितना सानी, फ़ितना सालिस, फिर
उसके बाद से फिर अब्बासी खिलाफत में 4 में फिर 3 फितने कहते हैं, चौथा फितना, 5वां फितना, छठा फितना, और उसके बाद फितने चले ही आ रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा मुस्तकिल फितनों से दो चार है, अंदरूनी भी, आपस में भी। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले भी आपस में भी, और बाकी दुनिया के सामने भी आजकल हम देख सकते हैं कि किस तरह से फितने ही फितने, खून ही खून फैलता चला जा रहा है। तो मैं यहाँ तक बात को लेके पहुँचा था कि तारीख़ के एक तज्ज़ियाती मुताले से, अगर आप तारीख़ का मुतालिया बहैसियत एक डिवोट करना चाहते हैं, अगर आप तारीख़ का मुतालिया बहैसियत एक मुस्लिम ज़िलट करना चाहते हैं, तो फिर जो उलमा ने आपको समझाया है आप उतनी ही बात समझेंगे, आप अपनी नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप एक एनालिस्ट की तरह से तारीख़ में जो बातें साफ साफ दिखाई देती हैं उनको देख के तज्ज़िया करना चाहते हैं कि आखिर ये सब कुछ फसादात, ये फितने क्यों बर्पा हुए और क्यों बर्पा होते चले आ रहे हैं, तो आपको ये साफ पता चल जाएगा कि हज़रत उमर के इंतकाल के बाद से जब शूरा में खिलाफतों की बात आके पहुंची, वहाँ से ये इख्तिलाफ़ राय बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि एक तरफ हज़रत अली इब्न अबी तालिब हैं और दूसरी तरफ कुरैश के जाने माने लोग जिनको कहा जाता था, यानी वो लोग जिनको अशराफ कुरैश कहा जाता था, या आज के यूरोपियन हिस्टोरियंस जिनको कुरैश इलीट या इलीट ऑफ द कुरैश लिखते हैं, वो और पैसे वाले लोगों का के नेक्सस का एक ग्रुप है। अब ये और बात है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब ख़ुद कुरैश में से हैं, मगर कुरैश में से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, मगर ना तो कुरान ने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की किसी नस्ली बरतरी का कभी कोई ज़िक्र किया था, बल्कि इसके बरखिलाफ़ उन्होंने ये बात कही थी कि किसी अरब को किसी गैर अरब पर, किसी अजम को किसी अरब पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। लेकिन उनकी रहलत के बाद जो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, वो सारे आर्गूमेंट्स ये साबित करना चाहते हैं, ये साबित करने के लिए हैं कि कुरैश को हुकूमत करने का इख्तियार है, बाकी लोगों को नहीं है। तो जैसे रसूलुल्लाह इस बात को नहीं मानते थे, वैसे ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी कुरैश के होते हुए भी इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके लिए पैगाम अहम है, जो इलाही पैगाम है कि इंसान बराबर हैं, इंसानी बिरादरी एक बिरादरी है, और इन सब इंसानों को अल्लाह ने खल्क़ किया है एक मर्द और औरत से, और एक मर्द और औरत को ज़मीन से, मिट्टी से खल्क़ किया था। इसलिए सारे के सारे इंसान बराबर हैं, उनमें बहैसियत खल्क़ खुदा कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई फ़र्क है तो तक़वा इलाही की बुनियाद के ऊपर है, तो नेक आमाल की बुनियाद पर है, तो अच्छे काम करने की बुनियाद के ऊपर ही फ़र्क किया जा सकता है। मैंने एक बात और अर्ज़ की थी कि अगर आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो हुकूमती इंतज़ाम, पावर स्ट्रक्चर था उम्मत मुस्लिमा का, उस पावर स्ट्रक्चर को आगे के राह दिखाने में, आगे का शेप देने में 4 लोगों के नाम, सिर्फ 4 एंड ओनली 4 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मिलके इसकी पूरी जो किस्मत है वो तय कर डाली है। वो 4 लोग कौन हैं? एक तो हज़रत अबू बकर, दूसरे हज़रत उमर, तीसरे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और चौथे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। आप देखेंगे सक़ीफ़े में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर, इनके अलावा मुहाजिरीन में से भी कोई नहीं था। एक अबू उबैदा इब्न जर्राह थे, उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो रहलत फरमा गए थे इससे पहले कि
शूरा का मरहला आता, उससे पहले वो रहलत फरमा चुके थे। तो ये दो लोग सकीफ़े के मौके के ऊपर थे। वहाँ हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनवाया, और फिर हज़रत अबू बकर ने अपने रहलत के बाद हज़रत उमर को खलीफा बना दिया। और जिन लोगों के मशवरे से बनाया वो बाकी दो अफराद थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। और फिर अपनी वफ़ात के बाद के वक्त हज़रत उमर ने ऐसा इंतज़ाम फरमा के वो गए कि अब खिलाफत हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथों हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास मुंतकिल होना यकीनी थी। कैसे, इसके लिए आप तारीख़ें पढ़ें, इतना वक्त नहीं है कि यह हतमी तौर के ऊपर यकीनी था। इशारा मैंने किया था कि मसलन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो हज़रत अली से ये शर्त रखी कि अगर आपको खलीफा बनाया जाए तो क्या आप किताब अल्लाह, सुन्नत रसूल और सीरत शेखैन के ऊपर अमल करेंगे। ये बात खुद ही सीरत शेखैन और सुन्नत रसूल दोनों की मुखालिफत थी या नहीं थी। ना तो हज़रत अबू बकर को खिलाफत दी जाने से पहले किसी ने उनसे पूछा था कि क्या आप किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे। ना हज़रत उमर को खलीफा बनाए जाने से पहले उनसे पूछा गया था कि क्या आप किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल और सीरत हज़रत अबू बकर पर अमल करेंगे। तो फिर ये हज़रत अली से पूछने का क्या जवाज़ बनता था। खैर, अब इन हज़रात का तारुफ़ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर कुरैश की बालादस्ती को रिप्रेजेंट करते थे। फुर्सत नहीं है, आप तारीख़ें पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ वहाँ के साहिबान ज़र को, मालदार लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। इतने मालदार थे कि अगर आज भी उनकी दौलत मौजूद होती तो वो दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों की फहरिस्त में, जो फोर्ब्स लिस्ट होती है, उसमें उनका नाम आता। उसी तरह से हज़रत उस्मान थे। तो एक तरफ तो ये हज़रात, और मैंने अर्ज़ किया कि इस सारे वक्फ़े में हज़रत अली अलैहिस्सलाम या तो ख़ुद खिलाफतें जो तर्ज़ हुकूमत अपना रही थीं, जो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ अपना रही थीं, जिस तरह से अड़ोस पड़ोस के मुल्कों पर हमले करती चली जा रही थीं, या तो वो ख़ुद ही उनसे मुत्तफ़िक़ नहीं थे, और या दोनों बातें कि हज़रत अली को जानबूझ के पूरी कोशिशें करके पावर स्ट्रक्चर से अलग रखा गया कि पावर स्ट्रक्चर तक वो कभी ना आने पाएँ, ना उनको किसी फ़ौज का, किसी मुहिम का सरबराह कहीं वो दिखाई देते हैं कि रहे हों। सरबराह तो छोड़िए, किसी फ़ौज में, किसी फ़ौजी मुहिम में शामिल रहे हों, ये भी नहीं दिखाई देता। ना किसी जगह के वो गवर्नर या आमिल दिखाई देते हैं, ना किसी और ऐसे सरकारी ओहदे के ऊपर दिखाई देते हैं। तो एक तरफ तो ये चार लोग थे, दो पोल हो गए, एक पोल ये सब और एक पोल हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो एक तरफ तो ये चार लोग दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ जो अलवियत के चार मुस्तहकम सुतून कहलाते हैं शुरू से, कि जब अलवियत का जो अपना एक तर्ज़ फ़िक्र अलग, कि जिसकी बहुत सारी शाखें बाद में बन गईं, बहुत सारी शाखें बनी अलवियत के तर्ज़ फ़िक्र की, तो उसके जो चार सुतून कहलाते हैं, वो चार सुतून कौन हैं उनको पहचान लीजिए, और इनको पहचान लीजिए, हज़रत अली को और इनके किरदार को और उनकी शख्सियत को और इनकी शख्सियत को अगर पहचानने में ज़हमत हो रही हो तो हज़रत अली के जो सपोर्टर्स हैं उनकी शख्सियत को पहचान लीजिए और इन लोगों से उनकी शख्सियत का मुआजना कर लीजिए, बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अलवियत के चार सुतून कौन कौन हैं? पहले हैं हज़रत अम्मार यासिर, दूसरे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी, तीसरे हैं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी और चौथे हैं हज़रत मिक़दाद। आप इन चारों बुज़ुर्ग मोहतरम सहाबाए रसूल की बायोग्राफ़ीज़, इनकी ज़िंदगी आप उठा के पढ़ें। ये कुरैश से नहीं थे,
ये जो कुरैश एलीट कहा जाता है, इनमें से एक भी उस एलीट को नहीं बिलोंग करता था, उस एलीट का हिस्सा नहीं है। ये सब दूसरे हैं। इनमें से एक भी पैसा जमा करने वालों में से नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो पैसे वाला हो और जिसका मतमय नज़र ज़िंदगी में, या जिसकी सक्सेस स्टोरीज़ आप बताते हों कि इनकी सक्सेस स्टोरी ये है कि इन्होंने इतनी दौलत जमा की थी, इतनी दौलत जमा की थी, ये गनी थे, और ये जो थे ये कोई एक पत्थर भी तब तक नहीं, वो जो थे वो कोई पत्थर भी एक नहीं उठाते थे जब तक कि उसके नीचे से चांदी या सोना निकलने की उम्मीद ना हो। तो ये लोग उस ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? आप देख लीजिए, एक तो ये अलग अलग भी हैं, एक सलमान फ़ारसी हैं तो एक अबू ज़र ग़फ़ारी हैं, एक मिक़दाद हैं। नस्लन भी ये जो ग्रुप बना है, ये ग्रुप किसी नस्ली बेसिस के ऊपर, नस्ल की बुनियाद के ऊपर नहीं है, ये फ़िक्री बुनियाद के ऊपर बना हुआ ग्रुप है, जबकि पहला ग्रुप नस्ली बुनियाद के ऊपर बना हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये ग्रुप जो है ये उन लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जो समाज में मुस्तज़फ़ीन कहलाते हैं, जो दबे कुचले कहलाते हैं। और यही मुस्तज़फ़ीन कूफे में अक्सरियत में थे, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख के बुलाया था अपनी मदद करने के लिए। हुसैन उनसे हुकूमत के ख़िलाफ़ मदद लेने या उनकी मदद से हुकूमत कायम करने नहीं गए थे। हुकूमत कूफे की तरफ, हुसैन कूफे की तरफ जा रहे थे ताकि उनको राह हक़ की तरफ बुला सकें, राह हक़ दिखा सकें। और हुसैन जा रहे थे तो कैसा काफ़िला लेके जा रहे थे कि नाना का हमशक्ल दिलबंद अली अकबर, भाई के जिगर का टुकड़ा कासिम और बाबा की निशानी अबुल फ़ज़ल अब्बास साथ साथ हैं। आज 8 तारीख़ है मोहतरम अज़ीज़ों, आज का दिन वक्फ़ है हमारे यहाँ ज़िक्र हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास से। रिवायतों में है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत अक़ील से एक दिन फ़रमाया कि भैया अक़ील, आप अरब के अंसाब के माहिर हैं, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान में अक़्द करूँ कि जिससे अल्लाह मुझे एक ऐसा फ़र्ज़ंद दे कि जो बेइंतहा शुजा हो और जो हुसैन का मददगार साबित हो सके। तो हज़रत अक़ील ने हज़रत उम्मुल बनीन के बारे में बताया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनसे अक़्द फ़रमाया, और उनको इसीलिए उम्मुल बनीन, बेटों की माँ कहा जाता है, कि अल्लाह ने उनको 4 बेटे अता फ़रमाए, जिनमें हज़रत अब्बास सबसे बड़े थे। और उनके ये चारों शेर, उनके ये चारों लाल, उनके ये चारों प्यारे हुसैन के साथ साथ करबला में मौजूद हैं। मगर अब्बास की एक इम्तियाज़ी हैसियत, अब्बास को हुसैन ने अपने छोटे से इस गुरोह का, अपने छोटे से इस लश्कर का, आप इसे चाहे जो कह लें, अपने इस छोटे से ग्रुप का सरदार और अलमदार मुकर्रर फरमाया है। जब आशूर के दिन, जब यजीद की नुमाइंदगी करते हुए फिर कुरैश के लोगों में से साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा उमर साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लश्कर लेके चढ़ाई कर रहा है, तो दिफा के लिए, चूँकि दिफा हर हाल में जुल्म की तलवारों के आगे दिफा किया जाना वाजिब है, कि अगर दिफा न किया गया और गर्दनें यूं ही पेश कर दी गईं तो जुल्म और जरी होता है, जुल्म की और हिम्मत बढ़ती है जुल्म करने की, तो अपने मकदूर भर दिफा करना ज़रूरी है। तो हुसैन ने अपने 70 लोगों के ग्रोह की, 70 से भी कम, कुल शुहदा 72 थे, जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद शामिल थे और 6 महीने का उनका बच्चा अली असग़र भी शामिल था। तो 2 तो यही निकल गए, 70 बचे, उनमें और बच्चे भी शामिल थे। तो मुश्किल से 68-69 लोगों के इस छोटे से ग्रोह का, जिसे लोग फ़ौज हुसैनी कहते हैं, का सरदार मुकर्रर फरमाया हज़रत अब्बास को। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाजू हैं। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ
ویسے ہی ہر جگہ موجود ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں، ہر جگہ پر، ہر مدد کے لیے ہر وقت ان کے بابا علی ابن ابی طالب موجود ہوا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جب کربلا میں 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، خیمے میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شیرخوار بچے بھی ہیں موجود، اور ظالموں کی فوج نے یہ سوچ کے حسین پر پانی بند کیا ہے کہ جب پیاس کی شدت بڑھے گی، جب دھوپ کی تمازت امتحان لے گی، جب بچے پیاس سے پریشان ہو کے بلبلائیں گے تو حسین کو اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی اور حسین بیعت کر لیں گے۔ اس صورتحال میں پانی کے اوپر پہرے بیٹھے ہیں، حسینی خیامگاہ سے کسی کو دریا کنارے نہیں جانے دیا جاتا، فوجیں نہیں جانے دیتی ہیں امام حسین علیہ السلام کے حکم سے کہ پانی کے سلسلے میں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، پہلے ہی خیام دریا سے دور نصب کیے جا چکے ہیں۔ اب ابوالفضل العباس کنویں کھود کھود کے خود ذاتی طور کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پانی نکل آئے، مگر اس ریگستان میں پانی کہاں جو کسی کنویں سے پانی نکلتا۔ عباس کتنا تھکے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی، جب ایک پورا دن پیاس اور بھوک کا گزرا تو آج 8 محرم کی تاریخ آئی۔ کہتے ہیں کہ عباس اپنے خیمے میں گئے، ڈھونڈا، جو تھوڑا سا پانی تھا، جو تھوڑا سا کھانے کا سامان تھا، وہ سب لے کے حسین کے بچوں کے پاس آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عزادار آج 8 محرم کو عباس کی نظر دیتے ہیں، کھانے کے سامان پر، پانی پر، شربت پر یاد کرتے ہیں عباس کے ایثار کو، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آ گیا، بلکہ عاشور کا دن نہیں، جب شب عاشور آ گئی اور پسر سعد نے چڑھائی کرنی چاہی امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر، تو جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں، جب شور بلند ہوا تو عباس آگے بڑھے، انہوں نے اپنا نیزہ لیا، زمین پر ایک خط کھینچا اور لشکر سے کہا کہ خبردار کوئی اس سے آگے نہ بڑھے، ادھر ہی رکو، میں پوچھ کے آتا ہوں کہ حسین کیا فرماتے ہیں۔ بھائی کے پاس آئے، حسین نے کہا ان سے کہیے کہ جنگ کو کل صبح پر ملتوی کریں، کیونکہ آج میں عبادات کروں گا، آج رات عبادت میں گزر کروں گا۔ عباس نے یہ بات فوج سے کہی، فوج واپس چلی گئی، غالباً یہ سوچ کے گئے ہوں گے کہ ایک رات میں جب اور مشورے کریں گے حسین تو حسین کی ہمت ٹوٹ چکی ہوگی اور حسین بیعت کر لیں گے، مگر صبح نمودار ہوئی، حسین نے بھی اپنے چھوٹے سے لشکر کو 60-68 لوگوں کے لشکر کو سجایا، عباس کو علم دیا، خود اونٹ پر سوار ہو کے فوجوں کے درمیان آئے، اپنا تعارف کرایا، اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا کہ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں آؤں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مگر فوج یزیدی نے اس کے بجائے ان کے اوپر تیر چلائے، یہاں تک کہ اصحاب شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے۔ حسین ایک ایک شہید کا لاشا رن سے لاتے ہیں، ہر جگہ عباس ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اب کوئی نہ بچا، اب حسین ہیں، علی اکبر ہیں اور عباس ہیں۔ عباس بار بار جنگ کی اجازت چاہتے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے۔ عباس نے کہا پانی لانے کی اجازت تو دیجئے آقا، خیمے سے مشک سکینہ لے کے گئے، فرات پر گئے،
بچوں نے خیمے سے دیکھا عباس کا علم فرات کی ترائی میں اترتے اترتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، پیاسے واپس لوٹے۔ بچوں نے علم کو ترائی سے ابھرتے دیکھا۔ ظالموں کی فوجیں سمٹ کے آئیں، تیر چلے، ایک تیر مشک میں لگا، پانی بہا، عباس کے بازو قلم ہوئے، سر پر گرز لگا، عباس گرے، بھائی کو سلام کہا، حسین پہنچے۔ عباس نے وصیت کی، میرا لاشا لے کے خیمے میں نہ جائیے گا۔ حسین نے علم لیا، مشک لی، واپس خیمے میں آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔